हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडीज में। क्या आप लूसेंट को कवर करना चाहते हैं? क्या एक ही जगह आप जितने भी आधुनिक भारत का जो लूसेंट में दिया गया उसको पढ़ना चाहते हैं? तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। ये है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर को तैयार किया। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके चेकआउट कीजिए फ्रेंड। आज का जो लेक्चर है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन संगठन एवं संस्थाएं फ्रेंड। इस टॉपिक से कई सारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो संस्था है एशियाटिक सोसाइटी फ्रेंड, ये विलियम्स जोन्स ये एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आपको बता दूं। ये सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम का आप लोग सुने होंगे। फोर्ट विलियम जो कि कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती से मिलकर के जो कोलकाता आप देखते हैं, ये 3 गांव से मिलकर बना हुआ था। और ये जो विलियम फोर्ट जो एक फोर्ट था, उसी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। फ्रेंड, अब नेक्स्ट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये 3 संस्था आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ये किनके द्वारा स्थापित किया गया? ये तीनों राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। अब मैं राजा राम मोहन राय के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दूं। इसको भारतीय आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, पहला फैक्ट है। दूसरा ये है फ्रेंड, ये बहुत ही विद्वान थे। वो चाहते थे जो इंडियन कल्चर में, वो उनका विश्वास था, लेकिन वो चाहते थे वेस्टर्न शिक्षा को इंक्लूड करे, राइट। और जिसके तहत वो युवा को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, राइट। तो हम लोगों ने क्या जाना? आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन फ्रेंड, ये जो है हेनरी लुई विविनियन डेरेजियो। अब ये है कौन? सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक प्रोफेसर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वो एक आंदोलन चलाए थे जो कि रूढ़िवादिता से हटे और वो समाज आगे बढ़े, जिसका नाम था युवा बंगाल आंदोलन। लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, युवा बंगाल आंदोलन। ये शब्द याद रखिए, डेरेजियो, राइट। नेक्स्ट है तत्वबोधनी सभा। फ्रेंड, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर है। अब ये तत्वबोधनी सभा है क्या, मैं आपको बताऊं। ये जो है ब्रह्म समाज से निकला हुआ कुछ लोगों ने इसका वो स्थापना किया था, जिसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके कई दिन फिर बाद में जाके वो ब्रह्म समाज में मिल गए थे। तत्वबोधनी सभा आपको याद रखना है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब फ्रेंड, ये ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। अब ये कौन है? ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा फैक्ट ये है, जो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले ऐसे इंसान थे जो ब्रिटिश में जाके वहां का एमपी बने। कौन से पार्टी से? लेबर पार्टी से। फ्रेंड, इसके अलावा ये एक रस्त गोफ्तार, क्या रस्त गोफ्तार नामक पत्रिका निकाले। इसके बाद ये कौन थे? इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसको लीड किए। इससे संबंधित बहुत सारा फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप जरूर जाके देखें। नेक्स्ट है परमहंस मंडली, ये गोपाल हरि देशमुख है, आप उसको ध्यान ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट रहनुमाई माजदयान सभा। अब ये कहीं ना कहीं पारसी नाम आपको लग रहा होगा। जैसे ये नाम आ जाए आपको क्या याद रखना है? दादा भाई नौरोजी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। और मैं आपको बता दूं, जो ये दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी थे, ठीक। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय। अब बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही महान समाज सुधारक हैं। उन्होंने जो दबे कुचले लोगों के लिए या फिर महिलाओं के लिए बहुत काम किए। इसी के संदर्भ में उन्होंने इस बालिका विद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, राइट। इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ मोहम्मडन अब्दुल, इससे आप उसको याद रख सकते हैं। ये साइंटिफिक सोसाइटी है फ्रेंड। अब मैं इनके बारे में बता दूं, सर सैयद अहमद खान। अब ये कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये मुस्लिम समुदाय में इनका बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण वो पर्सन है। साथ ही साथ वो चाहते थे, जो इनको ये पता था जो मुस्लिम समुदाय है बिना शिक्षा के आगे बढ़ नहीं सकता है, राइट। तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, जो कि वेस्टर्न साइंस
एजुकेशन था वो चाहते थे जो मुस्लिम समुदाय सीखे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड। जब भी आपको साइंटिफिक सोसाइटी पूछा जाए, आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, फिर से दादा भाई नौरोजी। ये अब ये ईस्ट इंडियन सोसाइटी है क्या? ये लंदन में जाके वहाँ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और इसका जो मकसद ये होता है, जो भारत के बारे में वहाँ के लोगों को जागरूक करना या कुछ डिस्कशन करना, ये सब। पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे। अब ये एमजी रानाडे है कौन? ये जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से होगा, आपको याद रखना होगा। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं, राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु। अब गोपाल कृष्ण गोखले किन के राजनीतिक गुरु हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। ये फ्रेंड केशव चंद्र, ये फिर वही बात हो गई जो ब्रह्म समाज से ये फूटा हुआ ग्रुप है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र ने किया है। बाद बाकी और जो है आगे इनके सहयोग से। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही जो मैं आपको 30 लेक्चर में पूरे लूसेंट का जो आधुनिक भारत है मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। दूसरी बात, आपको पता होगा हर एग्जाम में इतिहास कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पे जाएं, उसको चेकआउट करें। बहुत ही अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं, हम लोग बहुत जल्दी 30 लेक्चर कवर करने वाले हैं। दूसरी बात फ्रेंड, यदि आप एसएससी बैंक या जो भी एग्जाम तैयारी करते हैं जहां इंग्लिश पूछा जाता है, इस चैनल पे एवरी डे मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस दिया जा रहा है डेली, विदाउट एनी मिस। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको दिया जा रहा है, आप जरूर जाके उसको चेकआउट करें, ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, जो कि प्रार्थना समाज के सहयोग से उन्होंने किया था। अब ये सत्य शोधक समाज है फ्रेंड। ये सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फुले हैं, जो कि बालिका विद्यालय की स्थापना किए थे। ऊपर जो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो भी क्वेश्चन महिला, दलित या फिर समाज के पिछड़े वर्ग से होगा, चाहे वो हिस्ट्री में हो, करंट अफेयर्स में हो, ये इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, इसलिए आप उसको याद रखें। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब आपको ये नाम ये पढ़ के ये लगा होगा, जो एक तो ये मोहम्मडन है प्लस एंग्लो है, तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहते थे मुस्लिम एजुकेशन में। इंडियन लीग, ये शिशिर कुमार घोष स्थापना किए फ्रेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, आप सबको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका मूल नाम क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडियन एसोसिएशन फ्रेंड, ये जो है बिल्कुल मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब ये कौन थे? ये ऐसा बंदा था जो उससे आईएएस से निकाल दिया गया था, उसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ये अंग्रेजों को बहुत परेशान, मतलब अपने राष्ट्रवादिता को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। अब ये थियोसोफिकल सोसाइटी, कई बार वो एसएससी में पूछ चुका है फ्रेंड। मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अकाल्ट, ये आपको याद रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी, अब इसका पर्पस क्या था फ्रेंड? जो विश्व में हर धर्म को पढ़ना, इसलिए इसका थियोसोफिकल सोसाइटी नाम है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने स्थापना किया। ये फ्रेंड आप सबको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एओ ह्यूम, ये 72 डेलीगेशन जो मुंबई में हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अब ये फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी। ये फिरोज शाह मेहता ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये जो है एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक सदस्यों में से एक है फ्रेंड। ये बेलूर मठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको पता होगा ये बेलूर कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। और ये उनके गुरु जो थे उनके नाम पे परमहंस, स्वामी परमहंस, उसी की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था फ्रेंड। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रनाडे। ये शारदा सदन, ये रमाबाई, आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, आपको याद रखना है किसने स्थापना किया था? रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन और वेलूर मठ। अभिनव भारत संस्था, फ्रेंड कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर,
वीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 को पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था फ्रेंड। ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले है फ्रेंड, ये राजनीतिक गुरु हैं गांधी के। मुस्लिम लीग, आपको पता होगा 1906 में, इसकी कहानी मैं आपको कहीं भी बताऊंगा डिटेल्स में, आपको बस ये याद रखना है, आगा खां और सलीमुल्लाह जो कि ढाका के नवाब थे। अनुशीलन समिति, ये वनिंद्र घोष और भूपेंद्र, ये जो समिति था फ्रेंड, ये कब स्थापित हुआ? ये 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हो गया दो भाग में, तो ये क्रांतिकारी टाइप के संस्था थे और इनका बहुत सारा अलग अलग संस्था था पूरे बंगाल में। सोशल सर्विस लीग, ये है नारायण मल्हार जोशी और विश्व भारती, आपको पता होगा फ्रेंड, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर जो भी कह ले, ये अभी भी विश्वविद्यालय है कोलकाता में। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने देखा आज का इम्पोर्टेंट संस्था जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो मैं तो जरूर कहूंगा जो आप सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक से ये वीडियो कई सारे नीडी स्टूडेंट तक जाता है। साथ ही साथ आप अपने वेल विशर, अपने फ्रेंड जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें शेयर करें। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।